सभी को नमस्कार। मेरे YouTube चैनल शब्दों की पंखुड़ियों पर आप सभी का स्वागत है। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और सुनते रहें कहानी गीता वाधवानी की जुबानी। आज की कहानी है किन्नर माँ। आज शीला किन्नर रात के समय जब वापस अपने घर आ रही थी तो 3-4 कुत्तों को किसी कपड़े पर झपटते हुए देखा और साथ में कुछ आवाज़ भी सुनाई दी। उसने डराकर कुत्तों को भगा दिया और देखा कि एक नवजात बालिका कूड़े में पड़ी हुई है। उसे देखकर किन्नर के मन में ममता जाग उठी। उसने उसे उठाकर अपने गले से लगा लिया और घर ले आई। 2-3 दिन तक वह उसी की सेवा में लगी रही। जब बच्ची स्वस्थ हो गई तो शीला के बाकी किन्नर साथियों ने कहा कि अब बच्ची ठीक हो गई है, उसे किसी अनाथ आश्रम में छोड़ आते हैं। शीला ने कहा, नहीं, मैं उसे खुद पालूंगी। साथियों ने कहा, तू पागल हो गई है, हम इसे कैसे पाल सकते हैं। शीला ने कहा, तुम चाहे जो मर्जी बोलो, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, मैं इसे पाल पोस कर बड़ा करूंगी। उसके साथी उससे नाराज हो गए। धीरे धीरे समय बीतता रहा। शीला ने बच्ची का नाम ज्योति रखा। बच्ची अब 3 महीने की हो चुकी थी। उसका भोलापन और मुस्कुराना देखकर और सबको धीरे धीरे पहचानना देखकर बाकी किन्नरों को भी अच्छा लगने लगा था। थोड़ी बड़ी होने पर वह अपनी तुतलाती भाषा में बोलने लगी और छोटे छोटे कदमों से घर में इधर उधर भागने लगी। सारे किन्नर उस पर जान लुटाने लगे थे और पल भर भी आंखों से ओझल नहीं होने देते थे। शीला ने ज्योति को जतन करके बड़ी प्रार्थना करके विद्यालय में प्रवेश दिलवा दिया। ज्योति पढ़ने में बहुत तेज थी। धीरे धीरे वह सफलता की सीढ़ियां चढ़ती गई। जब ज्योति कॉलेज में आई तब शीला ने उसे सारी सच्चाई बता दी थी और कहा कि वह अलग रहने के लिए स्वतंत्र है। उसने कहा, शीला ने कहा, ज्योति, तुम अब बड़ी हो गई हो। अगर तुम हमारे साथ रहने में शर्म महसूस करती हो तो अलग रहने के लिए स्वतंत्र हो। हमारे लिए तुम वैसी ही रहोगी, हमारा प्यार भी वैसा ही रहेगा और हमारा प्यार तुम्हारे लिए कभी बेड़ियां नहीं बनेगा। ज्योति ने कहा, नहीं, मुझे अलग नहीं रहना। आप ही मेरी माँ हो और मुझे आप पर शर्म नहीं बल्कि गर्व है। आज ज्योति ने MBA में सफलता पाई थी। शीला और उसके साथी बहुत खुश थे। थोड़े समय बाद ज्योति ने एक विदेशी कंपनी में बहुत अच्छी नौकरी पा ली थी और शीला को लग रहा था कि उसका जन्म सफल हो गया। आशा है आपको कहानी पसंद आई होगी। इसे शेयर करें। धन्यवाद।